मित्रों, आज की इस कथा में जानेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों के पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। ऐसा कौन सा पाप करती हैं स्त्रियां जो उन्हें विधवा का रूप समय से पहले देखना पड़ता है? कौन सी स्त्रियों के भाग्य में विधवा का रूप देखना लिखा होता है? ऐसी कौन सी गलतियां स्त्रियां करती हैं अपने जीवन में जो उनके पति की मृत्यु जवानी में ही हो जाती है, यानी कि वह बुढ़ापे तक नहीं चल पाते और पत्नी से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या सच में ऐसा स्त्रियों के किस्मत में होता है? और एक ऐसी औरत जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और उसकी मांग से सुहाग छिन गया। लोग बोले, किस्मत खराब थी। किसी ने नहीं पूछा कि यह किस्मत बनी कैसे। क्या आप जानते हैं, जब किसी घर में एक औरत की इज्जत छीनी जाती है, जब उसकी चीख दबा दी जाती है, तो उसका बदला उसी घर की अगली बहू चुकाती है। आज की यह कहानी किसी और की नहीं, शायद आपके ही घर की है। अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है आप उस सच से भाग रहे हों जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, आज आप एक ऐसी सच्चाई सुनने जा रहे हैं जो वर्षों से लोगों के मन में गूंजती आ रही है। मित्रों, आज से करीब 580 साल पुरानी बात है, जब लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। इस धरती पर एक कुल था, नाम साधारण पर इतिहास असाधारण। उस कुल की पुरुष पीढ़ियों का बहुत सम्मान था, लेकिन उसी कुल की स्त्रियां एक अजीब डर में जीती थीं। कहते थे कि उस कुल की औरतें अपने पति का सुहाग ज्यादा समय तक नहीं देख पाती। किसी को पता नहीं था क्यों। कोई रोग मानता, कोई तारा मानता, कोई भाग्य कहकर छोड़ देता। अब कहानी लौटती है वर्तमान में, जहां उस श्राप की आखिरी चोट दुर्गा पर पड़ी। दुर्गा एक शांत स्वभाव की स्त्री, 20 वर्ष की, अपने पति के साथ एक साधारण जीवन जीने वाली। उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। पर उसके पति की अचानक मौत ने उसकी दुनिया को खामोश कर दिया। यह मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी लगती थी। लोग बाहर से सहानुभूति दिखाते, पर भीतर ही भीतर हर एक की जुबान कह रही थी कि यह मौत उस श्राप की ही निशानी है जो दुर्गा के घर को पीढ़ियों से पीछा कर रहा है। पर दुर्गा को मौत से ज्यादा डराने वाली चीज थी उसका सपना, वह सपना जो रोज रात उसकी नींद चीरकर उसके सामने आ खड़ा होता। सपना हमेशा एक ही तरह का था। दुर्गा खुद को एक निर्जन रास्ते पर देखती। दूर एक बूढ़ी साध्वी खड़ी रहती, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े फटे पर आंखों में एक अजीब चमक। साध्वी उसे देखती ही नहीं, वह उसे पहचानती थी, जैसे वह दुर्गा का अतीत पड़ चुकी हो। साध्वी फुसफुसाती, तेरे कुल ने जो पाप किया, और ठीक यही सपना टूट जाता। हर बार एक ही शब्द, हर बार वही अधूरा वाक्य, हर बार वही बेचैनी। दुर्गा एक नहीं, दो नहीं, 3 महीने से यही सपना देख रही थी, और उसके पति की मौत उसी अवधि में हुई थी जिसमें सपना शुरू हुआ था। दुर्गा इससे किसी को कुछ नहीं बताती थी। वह चाहती थी कि सपना कोई बुरा वहम हो, लेकिन वही सपना एक दिन उससे सच का दरवाजा खोलने वाला था। एक खास रात दुर्गा अपने सपने से हड़बड़ाकर उठी। उसकी सांस तेज चल रही थी, दिल की धड़कन पसलियों से टकरा रही थी। उसने कमरे में नजरें घुमाईं, सब सामान्य था। बस एक चीज छोड़कर, दरवाजे के नीचे काले धुएं जैसा निशान था। एक गोल चिन्ह, जैसे किसी ने आग की राख यहां रखी और वह धुआं बनकर जम गया। दुर्गा ने पहले सोचा शायद कोई कालिक होगी, पर जब उसने हाथ लगाया, उसे ठंडक लगी, अजीब बर्फ जैसी ठंड। यह साधारण चीज नहीं थी। काली रेखा के पास एक छोटा मोती पड़ा था। मोती टूटा हुआ था, जैसे किसी के गले का हार फटकर गिरा हो। मोती पर हल्का सा लाल निशान था, रंग ऐसा जैसे खून का सूखा कण। दुर्गा एक पल को ठिठक गई। उसके मन में कुछ जागा। उसने मोती उठाया और अपने पास दबा लिया। वह जानती थी कि कोई इसे देख लेगा तो गलत बातें फैलेंगी, और ऊपर से कल रात आए सपने से यह मोती जुड़ा हुआ लगता था। पर कैसे? यह सवाल उसे दूसरे दिन कहीं और खींचने वाला था। सुबह सूरज निकला, पर दुर्गा का मन पिछली रात में ही अटका था। वह जानती थी कि कुछ शुरू हो चुका है, और यह साधारण घटना नहीं। गांव में बात का असर तेज होता है। दुर्गा घर से बाहर निकली भी नहीं थी कि उसे कुछ महिलाओं की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह घर अच्छा नहीं, इस घर की औरतें सुख नहीं देखती। पता नहीं कौन सा पाप किया था इनके पुरखों ने। दुर्गा ने इन बातों की आदत डाल रखी थी, पर आज यह बातें सीधा दिल में जाकर ढंसती जा रही थीं। शायद इसलिए
क्योंकि आज उसके हाथ में वह मोती था जिसने उसके मन में डर को शब्द दे दिए थे। सबसे पहले दुर्गा अपनी बूढ़ी मौसी मीनाक्षी दादी से मिलने गई। दादी ने उसे देखा तो नजरें बचाने की कोशिश की। दुर्गा ने जब मोती दिखाया, दादी की सांस अटक गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह हमारे घर का हिस्सा है, बहुत पुरानी बात है, पर तूने इसे कैसे पाया? दुर्गा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में सब बता दिया। उसने कहा, दादी, उस साध्वी का चेहरा मुझे साफ दिखता है। हर रात मैं खुद को किसी सुनसान रास्ते पर खड़ी पाती हूं। वह मेरे पास आती है, अपनी सूखी उंगली मेरे चेहरे की तरफ उठाती है और कहती है, तेरे कुल ने जो पाप किया, और बस यही सपना टूट जाता है। हर बार वही शब्द, वही अधूरा वाक्य। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे रोक नहीं रही, बल्कि मुझे किसी दबे हुए सच की तरफ धकेल रही है। दुर्गा के मुंह से यह बात सुनकर दादी की आवाज भारी हो गई और वह बोली, जिस दिन यह मोती बाहर दिखता है, समझ ले कि कोई पुराना राज उभरने वाला है। पर ध्यान रखना, दुर्गा हर सच सुनने लायक नहीं होता। पर दुर्गा वापस मुड़ने वालों में से नहीं थी। जो सपना उसे रोज परेशान कर रहा था, जिस मोती ने उसके मन में सवाल जगाए थे, और जिस श्राप ने उसके घर के कई जीवन खत्म किए, उसे चुप होकर नहीं छोड़ा जा सकता था। दुर्गा सीधी अपने परदादा की पुरानी हवेली की ओर चली। वह हवेली जो दशकों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां पुरानी आवाजें गूंजती हैं। लोग यह भी कहते थे कि हवेली में एक कमरा ऐसा है जो खुद ब खुद खुलता है। दुर्गा के कदम वहां पहुंचे ही थे कि हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद थोड़ा सा खुल गया, जैसे कोई लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। दीवारें चुप थीं, गूंज नहीं थीं। बस एक एहसास था जैसे इस घर में किसी ने दुर्गा का नाम बहुत समय से पुकारा हो। हॉल के अंत में एक पुराना अलमारी कमरा था। दुर्गा ने हाथ लगाया तो अलमारी खुल गई और वहां थी एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, गौरी, और ठीक पन्ने के नीचे लिखा था, सच को दबाने वाले कई होते हैं, पर सच को सुनने की हिम्मत एक ही उठाता है। दुर्गा उस डायरी को पकड़कर वहीं बैठ गई। डायरी खुलते ही दुर्गा की आंखों के सामने दुनिया बदल गई। गौरी उस समय लगभग 19 साल की रही होगी। सांवला चेहरा, पतली कलाइयां और आंखों में एक ऐसी सादगी जो किसी भी दिल को जीत ले। वह इस हवेली की नौकरानी थी। सुबह से रात तक काम करती थी। बर्तन मांजना, बुजुर्गों को पानी देना, कपड़े धोना, गाय को चारा डालना। हर कोई उसे गौरी कहकर बुलाता था और वह हर आवाज पर दौड़ जाती थी। काम चाहे कितना भी हो, वह चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। एक दिन वह आंगन में कपड़े निचोड़ रही थी। धूप हल्की थी, हवाएं धीमी। वह अपने काम में खोई हुई थी। तभी हवेली का बड़ा बेटा आ गया, ऊंची जाति का दंभ से भरा और घर में जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। वह धीरे धीरे गौरी के पीछे खड़ा हुआ। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी सोच सकता था कि वह कुछ गलत इरादे से आया है। गौरी को एहसास भी नहीं हुआ और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। गौरी बोली, साहब, यह क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, यह ठीक नहीं। लड़के की मुस्कान फैल गई, मगर वह मुस्कान सम्मान की नहीं बल्कि हक जताने की थी। लड़का बोला, डरने की जरूरत नहीं, यहां मैं जो चाहूं वही होता है, तू बस चुप रह। अगर तूने जुबान खोली तो कल सुबह से पूरा घर तेरे खिलाफ खड़ा मिलेगा, देख लेना। गौरी सन्य थी। वह कुछ नहीं बोली और वहां से भाग गई, लेकिन वह समझ चुकी थी तूफान शुरू हो चुका है। अगली सुबह हवेली में माहौल बदला हुआ था। औरतें फुसफुसा रही थीं। पुरुष गंभीर चेहरों से एक दूसरे को देख रहे थे। सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई बड़ा पाप गौरी ने किया हो। कुछ ही देर में बड़ा हॉल भर गया। गौरी को बीच में खड़ा किया गया और फिर वह लड़का भी आया। इस बार उसका चेहरा उतना ही मासूम था जितना कल जहरीला था। लड़का बोला, मैंने इसे हमेशा बहन जैसा सम्मान दिया, पर यह मुझ पर डोरे डालने लगी। मैं शर्म से मर रहा हूं। गौरी की सांस रुक गई। वह कांपते हुए आगे बढ़ी। गौरी बोली, यह सब झूठ है। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पर उसकी आवाज सुनने से पहले ही एक बुजुर्ग औरत आगे आई और बोली, मैंने इसे कल अजीब हरकत करते देखा था। इसमें खोट है। ऐसी नौकरानियां घर बर्बाद कर देती हैं। गौरी ने हाथ जोड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरी बोली, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। मैं निर्दोष हूं। अगर कोई कसूर है तो मुझे बता दो।
पर फैसला तो पहले ही हो चुका था। बड़ा साहब खड़ा हुआ, चेहरा कठोर, आवाज और कठोर। बड़ा साहब बोला, इस हवेली में बदनामी की कोई जगह नहीं। आज रात के बाद गौरी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी। गौरी बोली, मैं कहां जाऊंगी? मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं। साहब शांत खड़ा था, उसकी आंखों में कोई दया नहीं। बड़ा साहब बोला, यहां से चली जा। इतना काफी है कि तूने हमारी इज्जत खरीदने की कोशिश की। गौरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहनत और ईमानदारी के बदले उसे यह दिन देखना पड़ेगा। उस रात गौरी को किसी ने रुकने नहीं दिया, न खाने को दिया गया न छत। बरसात तेज हो चुकी थी। वह भीगती हुई हवेली के बाहर निकल गई। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े कीचड़ में सने थे और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चलते चलते उसका मोती, जो उसकी मां की आखिरी निशानी था, टूटकर नीचे गिर गया। उसने उसे उठाया। मोती कांप रहा था जैसे उसमें भी दर्द भरा हो। नदी तक पहुंचकर गौरी बैठ गई। बारिश और आंसू मिल गए। गौरी बोली, अगर यह घर मेरे सच को नहीं समझा तो समय समझाएगा। उसने आकाश की तरफ देखा और बोली, जिस दिन मेरी आवाज दबाई गई उसी दिन पाप जन्मा और उस पाप का फल इस घर की हर औरत भुगतेगी। फिर वह धीरे खड़ी हुई, एक आखिरी नजर दुनिया पर डाली और नदी में वह कूद गई। पानी ने उसे निगल लिया, पर उसका दर्द नहीं डूबा। वह वहीं रह गया, समय के इंतजार में। गौरी की कहानी जानने के बाद दुर्गा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दुर्गा के हाथों में डायरी थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था, आंखें भर आई थीं। वह फुसफुसाई, गौरी, तू एक नौकरानी थी, पर तेरे साथ जो हुआ वह किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। दुर्गा स्तब्ध थी। उसके घर ने सिर्फ अत्याचार नहीं किया, एक निर्दोष लड़की की जिंदगी छीन ली थी और उसी दिन एक श्राप जन्मा था जो आज तक उनके खून का पीछा कर रहा था। दुर्गा ने डायरी सीने से लगाई। अब वह सिर्फ एक पाठक नहीं थी, वह उस श्राप का जीवित हिस्सा थी। दुर्गा पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें सुर्ख थीं और सांसें भारी। लेकिन असली बात, वह अब डर नहीं रही थी, वह गुस्से से कांप रही थी। जिस घर के लोग श्राप, किस्मत और दुर्भाग्य की बातें करते थे, उन्हीं के पाप ने एक नौकरानी की जान ली थी। उसी पाप ने उसके पति की सांसें छीनी थीं। दुर्गा डायरी को छाती से लगाकर उठी। उधर हवेली की दीवारें और ज्यादा सुनसान लगने लगीं, जैसे किसी ने उसकी हर सोच को चुपचाप सुन लिया हो। उसने कदम बढ़ाया ही था कि अचानक पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीमी पर साफ। कोई 2 कदम चला और रुक गया। दुर्गा का दिल जोर से धड़का। वह तुरंत मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सिहरन महसूस हो रही थी। दुर्गा ने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, पर उसका दिमाग नहीं, शरीर बता रहा था, यहां कोई था। दुर्गा गलियारे की ओर बढ़ी। एक जगह दीवार पर हल्का सा काला धुआं जमा था, वही धुआं जो उसके घर के दरवाजे पर था। दुर्गा के कदम रुक गए। काले धुएं के बीच एक उंगली के निशान जैसा आकार बना था, मानो किसी ने उंगली फिराकर कोई संकेत दिया हो। दुर्गा ने पास जाकर छुआ। ठंडक वहीं थी, हड्डियों तक उतरने वाली। अब बात साफ थी, गौरी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, उसकी उपस्थिति अभी भी यहां थी। जैसे ही दुर्गा पीछे मुड़ी, सीढ़ियों के कोने में एक परछाई खड़ी दिखाई दी, काली, लंबी और पूरी तरह स्थिर। न हवा हिलाती, न रोशनी बदलती, परछाई बस खड़ी रही। दुर्गा की सांसें रुक गईं। उसने डरते हुए कहा, कौन है? बाहर आओ। परछाई हिली नहीं। दुर्गा ने 2 कदम आगे बढ़ाए और तभी वह परछाई हवा में घुल गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। दुर्गा पीछे हट गई। वह बड़बड़ाई, गौरी, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं, पर हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। यह एक तरह का संकेत था और दुर्गा समझ गई, यह गौरी का गुस्सा था। दुर्गा हवेली से बाहर निकलने लगी, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर से ठाक की आवाज इतनी तेज कि हवेली के पुराने खंभे भी हिल उठे।
दुर्गा के रोंगटे खड़े हो गए। दुर्गा ने हिम्मत जुटाई और हवेली के बाहर आ गई। जैसे ही उसने हवेली को आखिरी बार देखा, ऊपरी खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दिया। साफ आकृति नहीं, पर एक महिला का आकार। दुर्गा एक पल को जम गई। पलक झपकते ही आकृति गायब। दुर्गा डायरी लेकर घर लौटी। गांव की औरतें उसके घर के बाहर जुटी थीं। उनकी आंखों में डर था, जिज्ञासा थी और कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या भी। एक औरत आगे आई और बोली, दुर्गा, हवेली मत जाया करो, वहां कई साल से अजीब चीजें होती हैं। तूने वहां कुछ देखा तो नहीं? दुर्गा कुछ बोलती उससे पहले एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। बुजुर्ग बोला, यह घर, यह हवेली, इन सब में पुराने पापों की बदबू है। जितना दूर रहे उतना अच्छा। दुर्गा बस उन्हें देखती रही। वह अब पहले जैसी भोली स्त्री नहीं थी। अब उसे पता था उन लोगों के चेहरों पर झूठ की परतें छिपी हैं। उन्हीं ने कभी गौरी की आवाज नहीं सुनी थी। उन्हीं में से कई ने उसे गलत ठहराया होगा। दुर्गा ने बिना मुस्कुराए कहा, मेरे घर की सच्चाई क्या है, मैं खुद पता लगाऊंगी। लोग चौंक गए। वह आवाज पहले वाली दुर्गा की नहीं थी। उस रात दुर्गा के दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, डरी हुई। दुर्गा ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लाठी पर झुका हुआ। वह कांपती आवाज में बोला, दुर्गा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। दुर्गा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठाया। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा बोला, मैं गौरी को जानता था। मैंने उसकी आखिरी रात देखी थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। दुर्गा के दिल में धक्का लगा। दुर्गा बोली, आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? बूढ़ा कांपते हुए बोला, गौरी निर्दोष थी। साहब का बेटा झूठ बोल रहा था। मैंने खुद देखा कि उसने गौरी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा था, पर मैं डर गया था। दुर्गा की सांस भारी हो गई। उसके घर का पाप अब सीधे सामने खड़ा था। बूढ़ा आगे बोला, उस रात जब गौरी घर से निकली, मैंने देखा था कि सिर्फ पानी नहीं, उसके पीछे कोई और भी गया था। दुर्गा के दिल में बिजली दौड़ी। वो बोली, कौन? बूढ़ा हिचकिचाया, उसकी आंखें डरी हुई थीं। बूढ़ा बोला, वह कोई आम आदमी नहीं था, वह तुम्हारे ही घर का सदस्य था। दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, मेरे घर का? बूढ़ा सिर झुकाकर बोला, हां। गौरी नदी तक अकेली नहीं पहुंची थी, कोई उसे धकेलने गया था। दुर्गा के शरीर का खून जैसे जम गया। गौरी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। यह पाप उससे भी बड़ा था, जिससे दुर्गा अब तक परिचित थी। दुर्गा ने रोते हुए पूछा, कौन था? वह मेरे घर का कौन? बूढ़ा हिचकिचाया, सांस टूटी हुई थी। वह आगे बोलता, उससे पहले बाहर तेज हवा चली और घर का दिया बुझ गया। अंधेरा। बूढ़ा खड़ा हुआ, घबराया, पीछे देखने लगा। बूढ़ा बोला, नहीं, मुझे जाना होगा, वे मुझे देख रहे हैं। मुझे देख लिया तो दुर्गा ने हाथ पकड़ना चाहा, पर बूढ़ा तेजी से बाहर निकल गया। सांसें सूख चुकी थीं, दिल धड़क रहा था। दुर्गा जब घर के अंदर खड़ी थी, तब उसने देखा घर की जाली के बाहर कोई खड़ा था। काला साया, स्थिर, चुप, और फिर वह साया हवा में गायब हो गया। दुर्गा को अब साफ पता था, सिर्फ गौरी ही जागी नहीं थी। जो पाप छिपाना चाहते थे वह भी जाग चुके थे। गौरी नदी में अकेली नहीं गई थी, कोई उसे धकेलने गया था, और वह मेरे घर का आदमी था। दुर्गा ने खुद को संभाला और गौरी की डायरी फिर खोल ली। यह पहली बार था जब उसे लगा कि अब वह डायरी सिर्फ कहानी नहीं, एक हथियार है। ऐसा हथियार जो सिद्ध करेगा कि उसके घर ने सिर्फ पाप नहीं किया, बल्कि हत्या भी की थी। वह डायरी के अगले पन्ने पर पहुंची। पिछले हिस्से में गौरी की नदी वाली रात खत्म हुई थी, लेकिन उसके बाद के पन्नों पर ऐसे शब्द थे जो उस घटना को और भी गहरा बना रहे थे। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कोई है जो मेरे खत्म होने का इंतजार कर रहा है। दुर्गा का दिल तेजी से उछलने लगा। अब उसे बात साफ होने लगी। गौरी को धकेलने वाला कोई था, लेकिन वह कौन? दुर्गा ने पन्ना पलटा और अगले शब्दों ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। अगर मैं सच सच कहूं तो यह घर टूट जाएगा। दुर्गा सिहर उठी। उसके दिमाग में तुरंत एक शक उठा, कहीं यह काम किसी बुजुर्ग का तो नहीं।
कहीं उसके परदादा या उनका बेटा? कौन था वह? अगले दिन सुबह हुई। दुर्गा बाहर निकली तो पूरा गांव पहले से ज्यादा खामोश था। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते। कुछ महिलाओं की आंखों में दहशत थी और कुछ के चेहरे पर दबी हुई जलन। दुर्गा चल रही थी। तभी अचानक एक औरत उसके पास आई। औरत बोली, दुर्गा, तू हवेली में गई थी? वहां क्या देखा आई? दूसरी औरत भी पास आ गई और बोली, उधर जाना ठीक नहीं। कल रात हवेली की खिड़की में एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े में बाल खुले और कोई बच्चा रो रहा था। दुर्गा के कदम रुक गए और वह सोचने लगी, गौरी तो कभी मां नहीं बनी थी, तो वह कौन? यह बात औरतों ने डर फैलाने को नहीं कही थी। उनकी आंखें बता रही थीं कि उन्होंने सच में कुछ देखा था। लेकिन इससे पहले कि दुर्गा कुछ पूछती, गांव की तरफ से चीखें आने लगीं। लोग वहां दौड़ पड़े। दुर्गा भीड़ का पीछा करते हुए पहुंची। गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास एक आदमी को बेहोश पड़े देखा गया। उसके चेहरे पर खून के हल्के निशान थे और हाथ में किसी और का फटा हुआ दुपट्टा था। लोग पूछ रहे थे, किसने किया? किससे झगड़ा हुआ? आदमी को होश आया और उसने कांपती आवाज में कहा, सफेद कपड़ों में कोई औरत थी। उसने मुझसे पूछा, गौरी निर्दोष थी, है ना? मैं डर गया, भागा और फिर कुछ याद नहीं। दुर्गा के पैरों में सिहरन दौड़ गई। यह कोई सामान्य दुपट्टा नहीं था। यह वही पैटर्न था जो गौरी के कपड़ों में होता था। और दुर्गा को अचानक याद आया वह रात में आया बूढ़ा गवाह। उसके चेहरे पर वो डर क्यों था? वह किससे डर रहा था? उसने वह जगह देखी जहां बूढ़ा रात में खड़ा था। वहीं जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक पीला खत। दुर्गा ने उठाया। उस पर लिखा था, सच मत खोलो, जो हुआ है उसे दफन ही रहने दो। दुर्गा को समझ आ गया, यह खत किसी बाहरी का नहीं था। यह घर के अंदर वाले का था। वह कोई था जो नहीं चाहता था कि गौरी की हत्या का सच सामने आए। अब बात साफ हुई। सिर्फ घर ने पाप नहीं किया था, घर आज भी उसे छुपा रहा था। और जिस आदमी ने रात में कहा था, वे मुझे देख रहे हैं, वह मजाक नहीं था, वह सचमुच देखे जा रहे थे। दुर्गा घर लौटी और परिवार के पुराने दस्तावेज देखने लगी। परदादा, दादा और उनके भाइयों की पुरानी तस्वीरें। तस्वीरों में चेहरे वही थे जो गांव की बैठकें चलाते थे, लेकिन दुर्गा अब वही तस्वीरें नए नजरिए से देख रही थीं। एक तस्वीर ने उसका दिल रोक दिया। उसमें परदादा, उनके 3 भाई और उनके पीछे खड़ी एक लड़की जो बिल्कुल गौरी जैसी दिखती थी। उस लड़की के पीछे खड़ा एक आदमी उसके कंधे को बहुत अजीब तरीके से पकड़ रहा था। बड़ा बेटा या कोई और? दुर्गा तस्वीर को घूरती रही। यह वही आदमी था जो शायद गौरी के पीछे पीछे नदी तक गया होगा। लेकिन कौन? चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तस्वीर धुंधली थी। दुर्गा बोली, अगर मुझे सच पता करना है तो मुझे यह जानना होगा कि उस रात गौरी तक कौन गया था। उसी समय दुर्गा के कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। पूरे घर में अंधेरा। अचानक पीछे दरवाजा धीमे से छू की आवाज के साथ खुला। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, सच के करीब मत जा, वह तुझसे छीन लिया जाएगा। दुर्गा मुड़ी। दरवाजे पर कोई खड़ा था। सफेद साया, लंबा, स्थिर, और उसकी ठंडी छाया पूरे कमरे में फैल गई। दुर्गा का खून जम गया। उस परछाई ने धीरे से सिर उठाया और उसी आवाज में बोली, सच तुम्हारे घर के ही अंदर छुपा है। इसके साथ ही परछाई हवा में गायब हो गई। दुर्गा अब साफ जानती थी, गौरी का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह यह नहीं ढूंढ लेती कि उसके परिवार का कौन सदस्य गौरी की मौत में असली गुनहगार था। और यह वह सच था जो उसके घर में सदियों से दफन किया था। दुर्गा उस रात सो नहीं पाई, पर नींद की जरूरत भी किसे थी। उसका मन अब बस एक ही चीज को पुकार रहा था, सच। यह सच कोई हल्का पर्दा नहीं था। यह एक गहरी परत थी जिसने पीढ़ियों को ढक कर रखा था। गांव वाले तो सिर्फ अफवाहें जानते थे, पर असली कीलें उसके अपने घर की दीवारों में ठुकी थीं। गौरी की परछाई का जाना जैसे पहली घंटी थी। दुर्गा समझ गई कि अगर अब उसने कदम पीछे किए तो यह श्राप उसके परिवार को और खा जाएगा। इसलिए वह सुबह होते ही उठी।
पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और रजिस्टर इकट्ठे किए और एक एक करके सबकी छानबीन शुरू कर दी। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन हर कोना अचानक रहस्यों से भरा लगने लगा था। अलमारी की पटरी, रैक के नीचे की खो, पुराने संदूक की तहें, दुर्गा हर जगह खोज रही थी और हवा जैसे हर पल उसकी सांसों को खींच रही थी। उसने दादा की डायरी उठाई। पन्नों में सामान्य बातें थीं, पैदाइश, मौसम का जिक्र, खेती की बातें। लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिसमें कुछ लिखा नहीं था, केवल मिटाया गया था। इतना मिटाया गया कि कागज का रंग भी उतर गया था। दुर्गा ने उंगलियां फेर कर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उस पन्ने से कोई नाम हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की हो। यह खालीपन सामान्य नहीं था, यह वही जगह थी जहां सच छिपाया गया था। दुर्गा ने घर की सबसे पुरानी तस्वीरें निकालीं। एक तस्वीर में उसके परदादा बैठे थे, साथ में उनके 3 भाई। दुर्गा पहले भी यह तस्वीर सैकड़ों बार देख चुकी थी, लेकिन आज उसकी आंखें किसी और चीज की तलाश कर रही थी। तस्वीर के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ, पर दुर्गा ने गौर किया, वह गौरी थी। वही बिंदी, वही लंबी छोटी, वही दुबली कलाई। लेकिन एक और बात थी जो अब दुर्गा के ध्यान में आई। गौरी के पीछे खड़ा एक पुरुष, जिसका हाथ उसके कंधे के ऊपर था। वह पकड़ सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर नजर रखता हो, जैसे वह उसे नियंत्रित कर रहा हो। दुर्गा ने तस्वीर को आंखों के करीब किया। चेहरा थोड़ा धुंधला था, पर कपड़े खासकर कमरबंद परिचित लग रहे थे। दुर्गा का दिल एक पल को रुका। वह कमरबंद उसके दादा के छोटे भाई शंकर का था। यह नाम पहली बार उसके मन में आया था। वह ना तो दादा जितना सम्मानित था, न परदादा जितना प्रभावशाली, पर घर में उसकी बात हमेशा टाली जाती थी। उसके बारे में दादी ने हमेशा कहा था शंकर से दूर रहना, पर उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। दुर्गा के माथे पर पसीना आ गया। क्या शंकर वही व्यक्ति था जो गौरी को नदी तक ले गया? क्या वही असली गुनहगार था? क्या इसी वजह से उसका नाम घर के दस्तावेजों में कम मिलता था? और सबसे बड़ा सवाल, वह आज कहां है? दुर्गा को अचानक याद आया कि गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बोलने में हिचकिचाता था, और जब उसने शंकर का नाम सुना था तो उसके चेहरे पर एक अजीब डर उतर आया था। दुर्गा ने तुरंत बाहर जाकर उसके घर का रुख किया। वह पुराना घर था जिसकी छत झुकी हुई थी, दीवारों पर फफूंद थी और दरवाजे पर पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। दुर्गा ने दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? दुर्गा ने कहा, मैं दुर्गा हूं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी सामने आया जो कल रात उसे बातचीत के बीच अचानक भाग गया था। आज उसका चेहरा और भी डरा हुआ था। तू यहां क्यों आई है? बूढ़ा बोला। आवाज में डर और थकान दोनों थे। दुर्गा ने सीधा पूछा, मुझे गौरी की मौत के बारे में सच जानना है। कौन उसके पीछे नदी तक गया था? बूढ़ा पीछे हट गया। उसने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे दीवारें भी उसकी जासूसी कर रही हों। फिर धीमी आवाज में बोला, तू क्यों पूछ रही है यह सब? यह सच तुझे मुश्किल में डाल देगा। दुर्गा अब रुकने वाली नहीं थी। जो मेरी आंखों ने देखा वह झूठ नहीं। गौरी पर अत्याचार हुआ और उसे मारा भी गया। मुझे बस यह जानना है किसने? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों ने अब उसका साथ छोड़ दिया हो। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सच बताऊंगा। अगर तू वादा करे कि तू इसे पूरा करेगी, इस सच को पूरा बाहर लाएगी। दुर्गा ने सिर हिलाया। उसका गला सूख गया था, पर दिल दृढ़ था। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, गौरी को धक्का देने वाला वह नहीं था जिस पर सबका शक जाता है। बड़ा बेटा गुनहगार नहीं, असली गुनाहगार शंकर था। तेरे परदादा का छोटा भाई। दुर्गा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया, लेकिन बूढ़ा अभी खत्म नहीं हुआ था। शंकर का गौरी पर नजर बहुत पहले से था। जब गौरी ने उस लड़के की बात ठुकराई तो शंकर डर गया कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। उसे लगा कि गौरी घर के असली चेहरे खोल देगी, और उसी डर ने उसे जान लेने पर मजबूर किया।
दुर्गा के होठों से आवाज नहीं निकली। उसके घर का इतिहास अब एक एक कर उसके सामने बिखर रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, उस रात मैंने देखा था गौरी बारिश में जा रही थी। उसके पीछे शंकर था। वह उसे समझाने नहीं दबाने गया था और नदी तक पहुंचकर उसने बूढ़ा चुप हो गया। आंसू गिरने लगे। दुर्गा ने घबराकर पूछा, क्या किया? बूढ़ा फुसफुसाया, उसे धक्का दे दिया। गौरी ने खुद नदी में छलांग नहीं लगाई थी, वह धक्का दी गई थी। उसकी हत्या हुई थी और इस हत्या का सच घर ने छुपा दिया। पर पाप पाप के निशान छुपाए नहीं जाते, वे पीढ़ियों तक पीछा करते हैं। यह सुनते ही दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा आगे बोला, इसके बाद तहखाने में एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें तेरे परदादा, दादा और घर के 3 पुरुष शामिल थे। उन्होंने तय किया कि इस घटना का नाम भी कोई नहीं लेगा। गौरी का नाम मिटा दिया गया। उसकी डायरी, उसके कपड़े, उसका मोती सब जला देने को कहा गया था, पर डायरी एक चौकीदार ने बचा ली। शायद यही कारण है कि सच आज तेरे हाथ में है। दोनों चुप हो गए। दुर्गा का दिल रो रहा था पर दिमाग शांत था। अब उसे पता था सच केवल पाप नहीं था, पूरी षड्यंत्र थी। दुर्गा ने उठकर बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। दुर्गा बोली, अब मैं सच बाहर लाऊंगी, जैसा वादा किया था। बूढ़ा हिला नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं। वह बोला, ख्याल रखना, जिसका पाप उजागर होता है वह बदला भी लेता है। इसके बाद दुर्गा धीरे से घर की ओर चली। लेकिन एक बात अब साफ थी, इस घर का कातिल सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं था। उसकी परछाई आज भी जिंदा थी और वह दुर्गा को देखकर जाग चुकी थी। दुर्गा बूढ़े आदमी के घर से लौट रही थी, लेकिन इस बार उसके कदम किसी डर के कारण नहीं कांप रहे थे। अब उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो किसी को भी अंधेरे में घुसकर सच खींच लाने की क्षमता देती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर दुर्गा को ऐसा लग रहा था मानो हवाओं में भी कोई निगाह उसके पीछे चल रही हो। वह पहली बार समझ रही थी कि श्राप सिर्फ किसी अतीत का हिस्सा नहीं, यह वही भय था जिसने पीढ़ियों को चुप रखा। दुर्गा अब इस भय को खत्म करने निकली थी। घर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि घर की हवा पहले से भारी है। उसने घर की पुरानी अलमारी खोली और अंदर से वह तस्वीर निकाली जिसमें गौरी खड़ी थी और उसके पीछे शंकर का हाथ उसके कंधे पर था। उसने इस तस्वीर को मेज पर रखा और सीधा अपने परिवार के 3 बड़े सदस्यों के सामने खड़ी हो गई। उसका चाचा, उसका फूफा और उसका दादा का बचा हुआ भाई तीनों उसे घूर रहे थे। कुछ ही पल में दुर्गा समझ गई कि उन्हें अंदाजा है कि वह अब सब जान चुकी है। खामोशी टूटी जब चाचा आगे बढ़ा। चाचा बोला, दुर्गा, तू बहुत पीछे तक चली गई है। कुछ बातें दफन रहने दी जाती हैं, दुर्गा ने ठंडे स्वरों में कहा। यही तो गलती है। तुम लोगों ने पाप दफन किए और हम औरतों ने उसकी सजा झेली। अब कोई चीज दफन नहीं रहेगी। फूफा गुस्से में चिल्लाया। गौरी एक नौकरानी थी, उसके लिए घर का नाम खराब करना ठीक नहीं था। दुर्गा ने एक पल भी गंवाए बिना कहा, नाम खराब उसने नहीं, तुम लोगों ने किया। कमरा जम गया। एक पल के लिए हवा भी रुकती महसूस हुई। उसी समय घर की सभी खिड़कियां तेज हवा से जोर जोर से हिलने लगीं। एक खिड़की का कांच टूट गया। तीनों पुरुष पीछे हट गए। दुर्गा ने अपनी रगों में एक सिहरन महसूस की। गौरी इस कमरे में थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिराई गई हो। दुर्गा ने बिना एक पल सोचे वहां की ओर दौड़ लगाई। तीनों पुरुष उसके पीछे छे भागे। डर से या गुस्से से यह अभी साफ नहीं था। ऊपर पहुंचकर दुर्गा ने देखा, हवेली से लाई गई डायरी अचानक फर्श पर पड़ी थी और उसके बगल में एक पुराना दुपट्टा, यही वही दुपट्टा था जिससे गांव का वह आदमी बेहोश मिला था। कमरे के कोने में एक ठंडी सफेद परछाई आकार लेने लगी, धीरे धीरे साफ होती हुई, और फिर गौरी खड़ी थी। दुर्गा की आंखें भर आईं, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। गौरी का चेहरा शांत था, पर उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। गौरी बोली, सच को आवाज दी जाए तो श्राप खुद टूटने लगता है। तीनों पुरुष कांपते हुए पीछे हटे। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों का पाप सिर्फ किताबों में नहीं, खून में छुपा था।
दुर्गा ने हिम्मत जुटाई और शंकर की पुरानी तस्वीर सामने कर दी और बोली, गौरी, मुझे बता दो, इनमें से किसने तुम्हें धक्का दिया? पर इससे पहले कि गौरी जवाब देती, दादा का भाई घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंसू भरी आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने देखा था, मैंने शंकर को नदी में जाते देखा था। मैं उसे रोकना चाहता था, पर डर गया। मैंने सत्य छुपाया और उसी दिन से इस घर की औरतें विधवा होती चली गईं। गौरी की आंखों से चमकता हुआ आंसू गिरा, पर उस आंसू में पीड़ा नहीं मुक्ति थी। उसने दुर्गा की ओर देखा। गौरी बोली, जो पाप चुप रहकर देखे जाते हैं, उनके श्राप पूरे परिवार को मिलते हैं। फिर उसने दुर्गा से कहा, तूने आवाज उठाई है, इसलिए अब यह भार खत्म होगा। तीनों पुरुषों ने डर के मारे सिर झुका ली। उनकी सांसें टूट रही थीं, मानो पापों की जंजीरें उनके पैरों से गिर रही हों। एक तेज हवा चली। गौरी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। इसके साथ ही गौरी गायब हो गई। कमरा खाली हो गया। तो मित्रों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन मित्रों, समय से पहले विधवा होना कोई भाग्य या ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि पीढ़ियों के स्त्री अपमान का परिणाम होता है। अब जानो कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। पहला, वह स्त्री जिसके परिवार में किसी भी महिला के साथ अपमान, शोषण या अन्याय किया गया हो। दूसरा, वह स्त्री जिसके माता पिता या पूर्वजों ने किसी और महिला की इज्जत, मान या जीवन को चोट पहुंचाई हो। तीसरा, वह स्त्री जिसके घर में किसी औरत की बद्दुआ, आंसू या दर्द दबा दिया गया हो। क्योंकि जहां महिलाएं रुलाई जाती हैं, वहां यमराज स्वयं प्रकट होते हैं और उसके पति के प्राण को हर लेते हैं, जिससे वह स्त्री जीवन भर विधवा के रूप में जीती हुई पति के वियोग में रोती रहती है। और जहां स्त्री का सम्मान मिटाया जाता है, वहां परिवार का भाग्य सूख जाता है। और जहां किसी औरत का दर्द दफन किया जाता है, वहां सुहाग टिकता नहीं। लेकिन जहां सच बोला जाता है, जहां स्त्री की इज्जत की रक्षा होती है और जहां पुरानी गलतियां सुधारी जाती हैं, वहां श्राप खत्म होकर आशीर्वाद बन जाता है। अब समझ आया मित्रों, विधवापन कोई सजा नहीं, यह उन पापों की कीमत है जो कभी चुपचाप किए गए थे, जहां किसी औरत को रोते हुए छोड़ दिया गया, जहां सच जानकर भी लोग खामोश रहे और जहां इज्जत से ज्यादा ईगो बचाई गई। वहां भगवान नहीं, सिर्फ आंसुओं का हिसाब चलता है। लेकिन जिस दिन कोई दुर्गा बनकर खड़ा हो जाए, जिस दिन सच बोल दिया जाए, उसी दिन पीढ़ियों का श्राप टूट जाता है। यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह हर उस घर में सांस ले रही है जहां आज भी किसी औरत की आवाज दबाई जा रही है।